किराए के पति भाग 7। दोस्तों, पिछले भाग में पल्लवी मजबूरी में आकर अपने पापा जी को बताती है कि वो राहुल से शादी करने वाली है। ये बात असल में झूठ है और वो दिल्ली आने के बाद सारी बात राहुल को बता देती है। अब आगे की कहानी। अपने गांव से आने के कुछ दिन बाद ही पल्लवी को दिल्ली छोड़कर हरियाणा शिफ्ट होना पड़ा। असल में उसके ऑफिस के नए ब्रांच हरियाणा में खुल गया, तो ऑफिस ने उसे हरियाणा भेज दिया। पल्लवी दिल्ली छोड़ने से पहले राहुल से बात कर ली। उसकी जाने के बारे में राहुल को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बेमन से शिफ्टिंग में पल्लवी को पूरा मदद किया और फाइनली पल्लवी दिल्ली छोड़कर चली गई। नौकरी का सवाल है, इसलिए बहुत उसे रोक भी नहीं सकता था। खुद को अकेला महसूस करता था। राहुल जब से वो दिल्ली आया था तब से पल्लवी के नज़दीकी ही रहा था। हफ्ते में एक दो बार दोनों की मुलाकात होती थी और खूब सारी बातें होती थीं। कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया था। वो हमेशा सोचता था कि इतनी बड़े शहर में उसका कोई अपना है, लेकिन अब राहुल अकेले है। पल्लवी दिल्ली जा चुकी थी। करीब एक हफ्ता हो गया। राहुल से 2 बार बात भी की थी। पल्लवी अपने नए ब्रांच ऑफिस में बिजी हो गई और इधर उधर राहुल खुद को कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिजी रखा। कभी कभी उससे लगता था कि काश और पढ़ाई किया होता, वो कहीं नौकरी ही लग जाती। सिर्फ ग्रेजुएशन में कुछ नहीं होता। फिर वो एक दो ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले लिया। अब धीरे धीरे राहुल और पल्लवी की बातें कम होने लगी। राहुल को कभी मन होता था कि पल्लवी से मिले। दिल्ली से हरियाणा ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो मिलने जा भी नहीं सकता, लेकिन कैसे? काश पल्लवी एक बार उससे बुला लेती मिलने को। ना वो खुद आई ना राहुल को बुलाई। राहुल कभी कभी सोचता है उसकी जिंदगी भी एक पहेली है। जब पहली बार असल में पति बना, पूरी दुनिया के सामने सिर्फ 4 दिन के लिए, और पत्नी से रिटर्न गिफ्ट मिला, वो तो 7 जन्मों तक नहीं भूला वो। और जब किराए के पति बना तो क्या कुछ भी हो नहीं हो सकता। अपनी मर्जी से बना था। वो पल्लवी जी की मदद करना चाहता था दिल से। ना राहुल के मन में कोई पाप था न कोई लालसा। आज पल्लवी उससे दूर चली गई तो तकलीफ क्यों? राहुल को तो खुश होना चाहिए कि पल्लवी अच्छी जगह नौकरी कर रही है, अच्छे से है, लेकिन वो खुश नहीं था। कहीं ना कहीं दिल में एक बात बार बार आ रही थी, अगर पल्लवी यहाँ होती तो अच्छा होता, लेकिन ये सब उसके हाथ में नहीं था। और जो अपने हाथ में है नहीं, उसके लिए क्या सोचना जिंदगी है। चलना चाहिए। राहुल अपनी दुनिया में खुद को कैद कर लिया। अपने ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, यहीं सब में उसके दिन रात सिमट गई। ना कोई सुख दुख सुनने वाला था, ना कोई बोलने वाला। एक दिन बाजार में राहुल को अनिकेत मिला, पल्लवी की दोस्त अनिकेत। वो पल्लवी के साथ पुराने ऑफिस में काम करता था। बातों बातों में अनिकेत बोला, पल्लवी कितना कोशिश करके अपनी ट्रांसफ़र करवा ली। ये बात सुनकर दंग रह गया राहुल। क्या सच में पल्लवी जी अपनी मर्जी से यहाँ से गई हैं? तो फिर वो राहुल को झूठ क्यों बोली कि कंपनी उसकी ट्रांसफ़र करवा दी हरियाणा? राहुल के दिमाग में हजारों सवाल। आखिर पल्लवी यहाँ से क्यों जाना चाहती थी? क्या पल्लवी राहुल से दूर जाना चाहती थी? लेकिन क्यों राहुल कभी उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं दिया है, हमेशा एक निश्चित दूरी बनाकर रखा। दोनों ने एक दूसरे से ना ज़्यादा नज़दीकी या ना ज़्यादा दूरी, या फिर और कोई वजह भारी हो सकता था। राहुल का दिमाग वो पल्लवी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गया था। कहीं पल्लवी कोई परेशान तो नहीं थी यहाँ जो उसे नहीं पता, या पल्लवी उससे कभी बताना नहीं चाहती थी? जो भी हो, जानना जरूरी था राहुल के लिए। राहुल तुरंत पल्लवी को फ़ोन करके बात किया, लेकिन पल्लवी अपनी तरफ से कुछ नहीं बताई। मायूस होकर राहुल
फ़ोन काट दिया। उसको कुछ सवालों का जवाब नहीं मिला। एक दिन पल्लवी राहुल को एक लड़के का फ़ोटो भेजी और पूछी, राहुल ये लड़का कैसा लग रहा है, मेरे लिए सही है, शादी करूं इसके साथ? राहुल फ़ोटो देखकर बोला, हाँ, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, जल्दी शादी कर लीजिए। पल्लवी ओके। फ़ोन काट दी। पल्लवी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन राहुल उसके ज़िंदगी का क्या पहले पति, उसके बाद किराए के पति और उसके बाद बस अगले भाग में